जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा यहां पर मंजूर कर लिया है और अब ये जो इस्तीफा था उनका यहां पर ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब मंजूरी यहां पर राष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफे को यहां मिल गई है। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि आज सदन नहीं जाएंगे जगदीप धनखड़। खराब सेहत का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा यहां पर दिया था और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल भी हैं कि इस वक्त ही आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि परिवार ये चाहता है उनका कि वो सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि इससे पहले भी उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। नैनीताल में एक बार तबीयत उनकी बिगड़ी थी और अब परिवार चाहता है कि सेहत का वो अपने ख्याल रखें और इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया और अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी इस इस्तीफे को मिल गई है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा यहाँ पर मंजूर कर लिया है। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार था, वो भी यहाँ पर मिल गई है, यानी इस्तीफा अब उनका यहाँ पर पूरा हो गया है। बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इस्तीफा स्वीकार करने के बाद गृह मंत्रालय को इस्तीफा उनका भेज दिया गया है और इसके बाद अब थोड़ी देर में जो है गजट नोटिफिकेशन इसके बारे में जारी कर दिया जाएगा। यानी जो वैकेंसी है उपराष्ट्रपति की वो थोड़ी देर में अधिसूचित कर दी जाएगी। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि कल रात को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था और अब इसको राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। जी बिल्कुल, अब राष्ट्रपति ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया है, तो अब प्रक्रिया होगी यहाँ पर अखिलेश जी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद ज्यादा वक्त तक खाली नहीं रह सकता है, तो इसके लिए कोई चर्चा शुरू हुई है कि कौन अब हो सकते हैं इनकी जगह जिम्मेदारी लेने वाले। देखिए, कई सारे नाम हैं, लेकिन सरकार ने ये जो फैसला किया है कि जरूर कुछ न कुछ सोच समझ कर रणनीति बनाई गई होगी। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है, तो ऐसे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी संदेश देने का एक कदम सरकार सोचेगी कि वैसा भी कोई कदम उठाया जाए ताकि बिहार के लिए संदेश दिया जा सके। जो हरिवंश है उपसभापति है, वो आज काफी सक्रिय सदस्य दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा संकेत बिहार को लेकर के है। और जहां तक की वैकेंसी का सवाल है, एक बार जब बजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद चुनाव आयोग को सूचना दे दी जाएगी और चुनाव आयोग उसके बाद फिर जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा अपने समय के हिसाब से। इसमें आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सांसद हैं वो हिस्सा लेते हैं मतदान में। तो ये जब भी घोषणा होगी चुनाव की, जिसमें इस तरह से मतदान करा करके नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये अभूतपूर्व परिस्थिति पैदा हुई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी राष्ट्रपति ने 5 साल से त्याग पत्र दिया हो, पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए नई परिस्थिति में नए तरीके से चीजें होंगी और ये देखना होगा कि सरकार किसको जिम्मेदारी देती है। जी बिल्कुल, अब जिम्मेदारी किसको मिलती है यहाँ पर देखना होगा, लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो गई, राष्ट्रपति की मंजूरी यहाँ पर मिल गई है इनके इस्तीफे को। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। लेकिन जो सवाल विपक्ष के हैं कि अब इसका असर कैसे होगा राज्यसभा की कार्रवाई पर, आगे कौन जो जिम्मेदारी लेगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये सब चीजें समझते हैं। वीके अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा के। शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। अब ये जानकारी यहाँ पर आई है अभी अभी कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा यहाँ पर मंजूर कर लिया है जगदीप धनखड़ जी का। अब इसके आगे क्या यहाँ पर हो सकता है? इसके आगे तो पुनः निर्वाचन होना पड़ेगा और उसके लिए अब एक निर्वाचन अधिकारी अपॉइंट होगा। वो अधिकतर जो आपके महासचिव होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उन्हीं में होते हैं। देखना ये पड़ेगा कि पिछले बार किन महासचिव ने उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराया था, क्योंकि ये ऑल्टरनेट होता रहता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक बार राज्यसभा के महासचिव करवाते हैं, एक बार लोकसभा का। तो मेरे समझ में तो जिन्होंने करवाया था लास्ट टाइम धनखड़ जी का इलेक्शन, उन्हीं को ये दी जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आगे बढ़ के ये इलेक्शन करें। तो इलेक्शन कमीशन वो निर्णय लेगा जी। और तभी फिर, क्योंकि जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का उपराष्ट्रपति का, उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज ही सम्मिलित होते हैं, तो कोई बड़ी लंबी प्रक्रिया इसमें नहीं है। तब भी जितना भी मिनिमम टाइम देना होता है नोटिस का, वो सब करके इलेक्शन की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। जी अच्छा, एक और सवाल अग्निहोत्री जी ये भी है, क्योंकि मिड टर्म में ही इस्तीफा इनका यहाँ पर हो गया है, तो अब जो अगले उपराष्ट्रपति होंगे उनका टर्म कैसा होगा? आर्टिकल 68 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें साफ लिखा है कि जो भी नया उपराष्ट्रपति आएगा वो अपने पूरे टर्म के लिए आएगा, 5 साल के।
तो अगले जो उपराष्ट्रपति होंगे इनकी जगह पर वो अगले 5 साल के लिए होंगे, 27 तक उनका टर्म नहीं होगा। एक और चीज सवाल सर आपसे, क्योंकि अब चुनाव को लेकर भी अब ये है सवाल कि उसके लिए क्या प्रक्रिया यहाँ पर होगी, कितना वक्त उसके लिए लगता है, कोई समय सीमा यहाँ पर तय है, जो प्रक्रिया शुरू होती है वो किस तरह से आगे बढ़ती है? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, उसके लिए जो भी रूल हैं उनके उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे और उसका वो नोटिस निकालेंगे कि ये इस तारीख तक निर्वाचन होगा, इस तारीख को इलेक्शन होगा, नॉमिनेशन के लिए डेट होगा, इलेक्शन के लिए डेट होगा, ये इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा। जी, बहुत शुक्रिया वीके अग्निहोत्री जी आपका वक्त निकालने के लिए और इस प्रक्रिया को यहाँ पर समझाने के लिए। तो अब देखिए मंजूरी यहाँ पर मिल गई है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को राष्ट्रपति के द्वारा, तो अब आगे की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी।